नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। लास्ट वीडियो में हमने सिक्योरिटी फोर्सेस का अध्ययन किया था, जिसमें हमने CAPF जो कि 7 फोर्सेस से मिलकर बनी है उसका अध्ययन किया था, और वो हमने क्रोनोलॉजी वाइज किया था, जिससे आपके किसी भी एग्ज़ाम में अगर वो फोर्सेस आती हैं तो आप उन्हें आसानी से अरेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से आज भी हम जो अन्य सुरक्षा बल हैं उनका अध्ययन करेंगे, और वो भी हम क्रोनोलॉजी वाइज ही करेंगे। तो आइए, आज हम इन 5 फोर्सेस का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है रेलवे सुरक्षा बल 1957, फिर आता है आपका भारतीय तटरक्षक बल 1978, विशेष सुरक्षा दल 1985, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल 2006 और स्वाट टीम 2018। अब इनका डिटेल में एक के बाद एक हम अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रेलवे सुरक्षा बल से। रेलवे सुरक्षा बल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का 29 अगस्त 1957 को रेलवे सुरक्षा बल एक्ट इसको अधिनियमित किया गया, और इसमें रेलवे सिक्योरिटी फोर्स का नाम बदलकर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रख दिया गया। रेलवे सुरक्षा बल के कार्य क्या है? अवांछित तत्वों से रेल यात्रियों की सुरक्षा, यात्री क्षेत्र की सुरक्षा, रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा और अन्य असामाजिक तत्वों से सुरक्षा। ये आप इसका लोगो देख सकते हैं रेलवे सुरक्षा बल का, और ये इसका ध्येयवाक्य है यशो लभस्व। अब आगे बढ़ते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि ICG, भारतीय तटरक्षक के साथ। सितंबर 1974 में F. रुस्तम जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। 1975 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। 77 में इंडियन कोस्ट गार्ड का गठन हो गया था, परंतु औपचारिक तौर पर 19 अगस्त 1978 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, आपको याद होगा कि 78 से लेकर 80 तक 78 से 80 बीच में मोरारजी देसाई जी की बीजेपी की सरकार आई थी, उसी समय इंडियन कोस्ट गार्ड का गठन हुआ। तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, दो तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का गठन किसकी सरकार में हुआ था? बीजेपी की सरकार में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। अच्छा, इसका मुख्य कार्य क्या है? तेल एवं खनिजों की रक्षा, संकट में फंसे नौसैनिकों की, यात्रियों के जानमाल की सुरक्षा एवं सहायता, समुद्री क्षेत्र में संपदा की रक्षा, जैसे आपको पता ही है समुद्री क्षेत्र में आपका ऑयल, गैस, बहुमूल्य रत्न, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। उसके बाद तस्करी एवं मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान, समुद्री पर्यावरण और पारिस्थितिकी की रक्षा, वैज्ञानिक आंकड़ों का संग्रह, जो भी वैज्ञानिक होते हैं वहाँ पे आंकड़े संग्रहित करने जाते हैं, तो उसमें आपका इंडियन कोस्ट गार्ड हेल्प करता है। दूसरा, समुद्री प्रदूषण, उससे कैसे सुरक्षा की जाए, उसका कार्य भी आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का होता है। ये आप इंडियन कोस्ट गार्ड का लोगो देख सकते हैं, और ये इसका ध्येयवाक्य है वयम रक्षामः। चलिए आगे बढ़ते हैं हम विशेष सुरक्षा दल के साथ। तो विशेष सुरक्षा दल में स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, इसका गठन क्यों किया गया था? 1985 में इसका गठन हुआ। किसके लिए? प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए, प्रधानमंत्री तथा उनके निकट के परिजनों की सुरक्षा के लिए। लेकिन अब हुआ क्या? राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री पद पर रहे 1988 तक। 21 मई पद से 1988 के बाद, पद से हटने के बाद 1991, 21 मई 1991 में लिट्टे का एक आत्मघाती हमला हुआ, जो कि आप सभी की जानकारी में होगा ही। तो लिट्टे के एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई। अच्छा, अगर हम यहीं पर लिट्टे की बात कर लें तो लिट्टे आप सभी जानते हैं लिबरेशन टाइगर्स और तमिल एलम। ठीक है। अच्छा, अब इसका गठन 1976 में हुआ था, और वेलुपिल्लई प्रभाकरन, इनको शायद आपने पूरा नाम अगर ना भी सुना हो तो प्रभाकरन के नाम से आपने सुना होगा, इन्होंने इसका गठन किया। लिट्टे का एक आत्मघाती हमला हुआ जिसमें राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई, और जब उनकी मृत्यु हुई तब ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, बाद में भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो क्या हुआ कि इनकी मृत्यु के पश्चात इसमें आपका स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, इसके अधिनियम में संशोधन किया गया, और प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री, और उनके निकट के परिजन यानी जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं,
उनकी सुरक्षा पद से हटने के बाद भी 10 साल के लिए बढ़ा दी गई। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 2003 में जब अटल जी की सरकार आती है तो वहाँ पर इस 10 साल की सुरक्षा को वापस से 1 साल के लिए कर दिया जाता है पद से हटने के बाद। लेकिन 2019 में इसे फिर से 5 साल के लिए कर दिया जाता है। यानी वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये एसपीजी जो प्रोटेक्शन देती है प्रधानमंत्री जी को देती ही है, पर आपके पूर्व प्रधानमंत्री तथा उनके जो निकट परिजन हैं उनको 5 वर्ष के लिए पद से हटने के बाद भी सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ आप ये इसका लोगो देख सकते हैं और इसका ध्येयवाक्य है शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम। तो आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल या नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ के साथ। 2001 में गुजरात के भीषण भूकंप के बाद 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत इसका गठन किया गया। कैसे गठन किया गया? 2006 में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ, इन चारों की 2-2 बटालियन लेकर इसका गठन किया गया। यानी कि 8 बटालियन एक साथ ली गई और उससे एनडीआरएफ की स्थापना की गई। 2010 तथा 2015 में इनमें 2-2 बटालियन और बनाई गई, जिससे अभी वर्तमान में इसमें 12 बटालियन काम कर रही हैं। तो ये एनडीआरएफ आपका वही जहाँ पर भी आपकी ज़रूरत होती है, कहीं डिज़ास्टर, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, तो वहाँ सभी हमारी ये एनडीआरएफ फोर्स काम करती हैं। ये इनका ध्येयवाक्य है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, हर जगह। तो आइए अब हम बढ़ते हैं इस आज की आखिरी सिक्योरिटी फोर्स की तरफ। ये है स्वाट टीम। और देखिए कलर भी पिंक ले लिया है, महिलाओं वाला, जैसे कहा जाता है कि भी पिंक है तो लड़कियों वाला कलर है। तो चलिए, ये भारत की पहली पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित है। ठीक है, 2018 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले में सुरक्षा हेतु इन्हें तैनात किया था। यानी सबसे पहले इन्होंने जो कार्य किया वो 2018 में किया है। ये एनएसजी द्वारा प्रशिक्षित है। एनएसजी हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं और एनएसजी को हम ब्लैक कमांडो भी बोलते हैं। ठीक है, एनएसजी द्वारा प्रशिक्षित इन्हें क्यों किया गया है कि कहीं भी आतंकवाद जैसी कोई भी गतिविधियां हों तो वहाँ पर ये कदम से कदम मिलाकर चल सके। इस टीम की सभी 36 महिलाएं 36 महिलाएं पूर्वोत्तर यानी कि हमारे नॉर्थ ईस्ट से हैं। ये एक विशेष बात है। आपसे कल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सभी नॉर्थ ईस्ट की महिलाएं किस फोर्स में हैं, तो आप उसका जवाब होगा आपका स्वाट टीम। तो इट वाज ऑल अबाउट सिक्योरिटी फोर्सेस, जो कि हमने 2 वीडियोस में जिसको कवर किया है। आगे इसी प्रकार आपके एग्जाम से रिलेटेड ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी। और कोई आपकी क्वेरीज हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।